पिछले दिनों प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के संदर्भ में एक बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो 2-3 अटेम्प्ट दें सिविल सेवा परीक्षा के। अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, और अगर सिलेक्शन नहीं होता तो वो तुरंत निर्णय लेकर इस परीक्षा की पद्धति से बाहर निकल के कुछ और करें। कुछ और में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अपना कोई स्टार्टअप हो सकता है, कोई और पारिवारिक काम या कुछ और। लंबे समय तक केवल इस परीक्षा में लगे रहना, प्रयास करना सान्याल साहब के अनुसार समय, संसाधन और युवा ऊर्जा की बर्बादी है। होना होगा सिलेक्शन तो 2-3 अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो 10 भी कम पड़ जाएंगे। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 5वें, 6ठे, 8वें अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन कहने का मतलब उनका ये कि हम एक तय समय में कोई निर्णय लें अपने जीवन के बारे में, ताकि जो आगे का बचा हुआ जीवन है कम से कम वो बेहतर ढंग से जी सकें। और सिविल सेवा या आईएएस ही ऐसा नहीं है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो कि आईएएस बनेंगे तो जिएंगे और नहीं बनेंगे तो नहीं जिएंगे। ऐसा नहीं, समय रहते हम मान लें कि ठीक है हम नहीं हैं इस लायक तो कुछ और कर लें। जब उनका ये स्टेटमेंट आया, इसके पक्ष विपक्ष में चर्चाएं शुरू हुई। बहुत सारे लोगों ने उनके स्टेटमेंट का सपोर्ट भी किया कि हाँ सही बात है। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है हमारे देश में, हर साल सिविल सेवा परीक्षाएं कठिन से और कठिन होती जा रही हैं, आवेदकों की संख्या बढ़ रही है, तो बेहतर है कि हम एक तय समय में निर्णय लें। लेकिन कई लोगों ने विरोध भी किया कि नहीं, जब सरकार ने, जब यूपीएससी ने ही जनरल कैटेगरी को 32 साल की उम्र और 6 अटेम्प्ट दिए हैं, तो क्यों नहीं हम अपने अंतिम अटेम्प्ट तक प्रयास करें। सरकारी घटा के 24 साल उम्र कर दे और 2 अटेम्प्ट कर दे, 3 अटेम्प्ट कर दे। लेकिन अगर सरकार ने, यूपीएससी ने ऑप्शन दिया है तो क्यों नहीं हम अपने अंतिम ऑप्शन तक को आजमाएं। ओबीसी के लिए 35 साल या एससी एसटी के लिए 37 साल, 9 और 14 अटेम्प्ट, तो क्यों नहीं फिर हम वो करें। हमें ऐसा करना चाहिए, हमारा राइट है, और ये सरकार और यूपीएससी के द्वारा मिला राइट। तो दोनों पक्ष और विपक्ष हैं कि हम कब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करें, कब छोड़ें, आजीवन करते रहें और या कब। मुझे लगता है कि इस तरह के जो मामले हैं उनका निर्णय सामूहिक आधार पे नहीं हो सकता, बल्कि इनका निर्णय हमेशा नितांत व्यक्तिगत आधार पर ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो जरूर है कि एक निर्धारित समय के बाद हमें ये तो निर्णय करना ही चाहिए कि अब अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा तो फिर और क्या, आईएएस नहीं बने तो क्या जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी, क्या कुछ और हम करने लायक नहीं है, कुछ और नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी आबादी ऐसे लोगों की होती जा रही हमारे देश में जो इस सिविल सेवा के तैयारी के जाल में फंस के, सच्चाई है कि अपना पूरा 21 से 35 या 40 साल की जो पूरी एक युवा ऊर्जा संसाधन है वो खत्म कर दे रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। 32 साल तक आईएएस की तैयारी करते हैं, जनरल कैटेगरी नहीं होता तो फिर यूपी बिहार की तरफ रुख करते हैं, तो पीसीएस की तैयारी करते हैं, और देखते देखते 37 साल, 38 साल, 40 साल उम्र हो जाती है। बताइए 40 साल बाद क्या, तब भी उम्र खत्म नहीं है, नौकरी भी करेंगे तो 20 साल है, लेकिन फिर भी बहुत लेट है। तो हमने 21-22 साल में तैयारी शुरू करी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, एक तो कुछ हम जाके अपना टारगेट, एक लिमिट फिक्स करें कि हम इतना करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो मान लेंगे कि भाई हम सक्षम नहीं हैं, कुछ और देखेंगे। मैं खुद अपनी ही बात करूं, मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया 1997 में यूपीएससी का, उम्र थी 21 साल और 3 महीना। घर से आया तो बस यही सोचा कि नौकरी करूंगा तो केवल आईएएस बनूंगा, नहीं तो नहीं। पहला अटेम्प्ट दिया, फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगले साल 98 में फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया, तब भी लगा कि थोड़ी कमी है। अब उस समय 30 साल उम्र थी जनरल कैटेगरी की, 4 अटेम्प्ट, तो मुझे लगा 8 साल उम्र बची है, 2 अटेम्प्ट हैं, थोड़ा 1 साल ब्रेक लेते हैं, जो कमियां थोड़ी बहुत दिख रही हैं उनको दूर करते हैं, ताकि 3rd अटेम्प्ट में फाइनली सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आज तक बाकी बचे हुए 2 अटेम्प्ट मैंने नहीं दिए। उसी दौरान ब्रेक लिया, बस पढ़ाना शुरू किया,
और टीचर बन गया, पढ़ा ही रहा हूँ आज तक। कई बार लगता है कि नहीं बना आईएएस तो अच्छा ही हुआ, कम से कम इस 25-28 साल में पता नहीं कितने आईएएस आईपीएस बना दिए। तो ऐसा नहीं है कि आईएएस नहीं बने तो जिंदगी खत्म हो गई। शायद कोई दूसरा रास्ता ईश्वर ने सोच के रखा था हमारे लिए, आपके लिए भी हो सकता है कोई दूसरा रास्ता सोच के रखा हो। तो बहुत जिद करके कि नहीं, अच्छी बात है जिद, लक्ष्य प्राप्ति में जिद मददगार है, लेकिन ऐसी जिद, ऐसा हट भी नहीं कि हम तो पूरी 20 साल से शुरू करके 35-40 साल तक की उम्र केवल इसी में लगा देंगे, हो चाहे नहीं हो। तो ये भी ठीक नहीं है। तो एक तय समय में निर्णय ले लेने में कोई बुराई नहीं है, हालांकि ये फैसला नितांत व्यक्तिगत होगा।